अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज सवेर का आगाज़ ऐसे हुआ था, मैं यहाँ से उठी, कमरे की लाइट मैंने लगवा ली है, पीछे पै के एक ही जगह लग सकी, दूसरी तो लगी नहीं। और ये खिलारे तब उठेंगे जब हम स्कूल से वापस आएंगे। तो अब मैं उठी थी 5:30 बजे के करीब। सर्दियों में आपको पता है कि वैसे ही नींद बहुत ही आती है। अच्छा जी, फिर मैंने पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म किया था क्योंकि ठंडा अब जो है ना वो ठसका लगता है गले को, यानी खंघ आती है। अच्छा जी, नीम गर्म करने की कोशिश की थी, बेचारा फिर भी ठंडा ही रह गया। यानी कि वो जो कूलर में है ना, अभी भी हमारे घर में बर्फ़ डलती है। बच्चे जो है ना वो अलग ही किस्म के हमारे न्याणे हैं। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ पे 1 गिलास 1 गिलास के करीब पानी था, इसको हमने पिया। फिर उसके बाद जो करतूत करने हैं वो अभी आप देखिए। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद अब इस वक्त तक तो अम्मा यानी सोई हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ा सा हम समियान अपना चुक लेते होते हैं। ये वो है, मुझे एक सिस्टर पूछ रही थी कि अम्मी को ठंड लग रही है, तो ये होते हैं खेस, पंजाबी में कहा जाता है कंफर्टर भी कहते हैं। कंफर्टर तो वैरायटी ऑफ कंफर्टर होते हैं ना, तो ये खेस सूती धागे के बने होते हैं। ये मेरे अब्बू को बड़े पसंद थे, ये असल में मेरे अब्बू का ही है, अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे। फिर इसके बाद मैंने कहा ज़रा मैं आपका वर्जिशें तो दिखाऊँ। वर्जिशें मैं स्कार्फ लेकर रही हूँ। वैसे एक जगह जिम में मैंने ना स्कार्फ लेके जिम भी किया हुआ है। हो जाता है ऐसा, क्योंकि जब जेंट्स और लेडीज़ साथ होते हैं तो फिर हो जाता है। वैसे तो लेडीज़ अलहदा होते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेचिंग करती हूँ। ये बात पीछे से ज़मान इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कहा जब मैं ये नीचे मैं बिछाती हूँ गद्दा, इसके ऊपर पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसे इकट्ठा चुक लिया जाएगा। और यहाँ पे कुछ बहनें कह रही थी कि वज़न कम करने की, तो देखें वज़न कम करने की या पेट कम करने की कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज तो होती नहीं है। हाँ, जब हमारा जिस्म एक्टिव होना शुरू हो जाता है तो हमारे जो लेग्स के, अपर लेग्स के जो मसल्स होते हैं और अपर आर्म्स के जो मसल्स होते हैं, उनको अगर हम ज़्यादा मोटिवेट करें, ज़्यादा एक्टिव करें, तो हमारा बॉडी कम होना शुरू हो जाता है। लो जी, मैं एक्सरसाइज शुरू की हुई है और मैं स्ट्रेचिंग ही करती हूँ कि मुझे हैवी एक्सरसाइजेज वैसे ही बंद कर दी गई। और मैं देखो क्या भूत बन के घूम रही हूँ पूरे घर के अंदर सती सवेरे। कभी कभी मम्मी मुझे कहती है इतना तो तू चलती फिरती है, फिर भी तुझे सुकून नहीं है। मैं कहती हूँ जब तक कि मैं घर से एक्टिव नहीं ना जाऊँगी, मैं बाहर भी एक्टिव नहीं हो पाऊँगी। 50 मिनट्स 1 घंटे की वॉक तो मेरी वैसे ही डेली हो गई है। ये वाली एक्सरसाइज जो थी ना, मैं पहले क्या करती थी, पाँव को हाथ लगाने वाली, और इसमें यह क्या है, मेरा फोरहेड जो था ना वो नीज तक भी लग जाता था। लेकिन अभी स्ट्रेचिंग चुकी ऐसी नहीं है, और मैं अपने पट्ठे जड़े ना अभी वो तोड़ने नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। गद्दा चुक लिया मैंने, यहाँ से बिस्तर उठा लिया, अभी तक वही 1 गिलास पानी चल रहा है जो था। फिर इसके बाद ये मेरी जो लॉन्ड्री कल की हुई थी, ये खलारे पड़े हुए थे मेरे कमरे के अंदर, मैंने कहा ज़रा इसको भी चूक लूँ। अच्छा, बड़ा अच्छा मशवरा है आपका कि एक जगह स्टिल करके और ट्राईपॉड के ऊपर आप वो बनाए वीडियोज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे नहीं पता था। ऐसे भी कर सकती हूँ मैं। फिर मैंने सारे खलारे चुक लिए थे। फिर मैंने कहा कि ज़रा नीला अब बैग के अंदर अपनी किताबें भी रख लो, पढ़ाने जाना तो पहले पढ़ना पड़ता है। अल्लाह, पता नहीं कौन से लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब को इतना ईजी समझते थे। बड़ा भाग दौड़ का काम है बच्चों को सिखाने वाला। चले जनाब, यहाँ पे फिर भी स्केल घर पे रह गया था, वहाँ पे जाके मुझे सर से उधार मांगना पड़ा। अच्छा, मुझे ना किसी से होता है, मतलब किसी से ले के मैं चीज़ इस्तेमाल नहीं करती। अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैं कभी ऐसा नहीं किया, अपनी टीचिंग लाइफ में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं पेन में तो उससे बोरो कर रही हूँ। वो अलग बात है कि जब हमारा वो रजिस्टर आता है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं उसे रोलिंग कोस्टर बोलती होती हूँ। अच्छा जी, ये वाला लोशन मैं इस्तेमाल करती हूँ हैंड एंड फुट के लिए, जो मैंने बैग के अंदर अब रखा हुआ होता है, क्योंकि आपको पता है चौक इस्तेमाल होता है गवर्नमेंट्स में भी अभी तो ना, हाथ जरा होते हैं तो थोड़ी थोड़ी बार धो के तो मैं ये लोशन लगाती रहती हूँ, पूरा दिन निकल जाता है ऐसे। चलो जी, यहाँ पे अब ये मार्कर्स रख लिए, क्योंकि प्लानिंग तो मैंने आपको अपने पिछले उसमें दिखा दी थी। बड़े कुछ कर रही हूँ आजकल मैं, बड़े पख लगाए। मैं स्कूल में वैसे इंजॉय करती हूँ, मैं घर के अंदर आके ना, अब टाइम चुके मेरे ख्याल दिन का छोटा पड़ रहा है ना, तो अभी भी मैं आके सोई नहीं हूँ, यकीन माने। अच्छा जी, फिर एज़ यूजुअल पराठा खाऊँ कि सूखी रोटी, एक दिमाग में जंग लड़ती है। और जब मैं पराठा बना लेती हूँ, फिर मैंने है नीला फिर पराठा बना लिया, लेकिन फिर जब मैं सोचती हूँ कि जब मैं खाऊंगी नहीं तो मैं एक्टिव कैसे रहूँगी, है ना। तो ये वाला ड्रेस पहन के जाना है जो, और यहाँ पे मैंने अपने बाकी कपड़े रख दिए, वो मैंने शूज़ पहनने, और लाला खैर सलाह पच जाना स्कूल। यही चलता रहेगा ज़िंदगी के अंदर जब तक के जॉब है। और मैं वापस आई हूँ ना, तो ये खिलारे आपको अभी आखिर में नज़र आएंगे, मैंने चूक डाले हैं। और ये एक रिंग लग गई है, ये वाली वायर भाई ने मुझे ला के दी थी कि तुम्हारे किसी काम की है तो फिर रख लो। फिर इंशाल्लाह आज पता है क्या है, मैं स्कूल से आने के बाद सोई भी नहीं हूँ प्रॉपर्ली, और फिर अम्मी कहती है दिन दिहाड़े वीडियो बना लिया कर, तू की रात दे वेले लगी रहनी है। अम्मी की भी बात अपनी जगह सही है, लेकिन अम्मी को ये नहीं ना पता स्कूल के अंदर कितना खप के आती हूँ। चलें जी, ये हमारा मिट्टी बजा चा दरवाजे के साथ ही बेचारा लगा हुआ था, झूलता हुआ बाहर आ गया, मैंने देखा ही नहीं। ये सुबह हमने इनको निकाला था और इसने सब बच्चों को एक साथ देख लिया ना, 5-6 तोतों ने, तो फिर इनको बारी बारी हमने खोलना है, और बारी बारी ये इन्होंने वो उधम मचाया जो आपने शुरू में देखा है, और फिर अभी भी उधम ही मचा रहे हैं। पर इनका यही काम है, जब तक के सुबह से लेके फजर से लेके मगरिब तक इन्होंने उधम ही मचाना है। और अम्मी कहती हैं आज मैं सब्ज़ी काटने के लिए हॉल में बैठ गई तो इन्होंने वो शोर मचाया, हालांकि अम्मी को सुनता कम है, लेकिन अम्मी कहती इतना शोर मचाया, तो भाभी कहती है ये इनका टाइम है।
10-11 बजे के करीब ना ये नैप लेके उठते हैं। तो फिर ये जो नैप मतलब जैसे हम भी करते हैं, हमारी तो ये होती है ना कि ज़ोहर के बाद हम लोग थोड़ा लेट लेते हैं, तो ये जो होते हैं ना ये 10 बजे के पहले 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 उठते हैं, खाते पीते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं। इनने उधम इसलिए मचाया कि इनकी हरी मिर्चें चाहिए होती हैं तो यहाँ पे कोई भी तोता मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, क्यों भला? क्योंकि कहते हैं ये हमें तुमने बंद क्यों किया। अब मसला ये ना कि कोई भी जानवर, बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, आके इनको पड़ सकता है, तो फिर इस वजह से इनको बंद रखना पड़ता है रात के वक्त। दिन के वक्त तो हर किसी के आले दुआले रहते हैं ना ये, तो सुबह के टाइम बस यही था। और इन्होंने उधम इसलिए मचाया था कि खुद तुसी पराठे तल तल के खान डियां हो, तो सानू तुसी कुछ भी नहीं देनिया। फिर इनको मिर्चियाँ दी थी, तो फिर ये सुकून में इन्होंने उधम ही इतना मचाया हुआ था। तो मैंने वीडियो कैप्चर की, मैंने कहा ज़रा आप लोगों को अपने तोतों की कारस्तानियाँ बताऊँ। अभी भी 2 जो है ना नाराज़ हुए बड़े हुए हैं डब्बे के अंदर, वो निकल के नहीं दे रहे। अक्सर बहनें कहेंगी कि तुम क्या तोतों के दुआले घूमती रहती हो, तो ये मेरे घर में फैमिली मेम्बर है, मेरी फैमिली की तरह। तो अब दूसरे बच्चे तो दिखा नहीं सकते, तोतों जैसे ये तोते ये तो दिखा सकती हूँ ना हम लोगों को। ये देखें ना, इतना गुस्सा इन लोगों का कि बस ख़त्म ही नहीं होने का नाम दे रहा है। थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएंगे, फिर मोढ़ों पे चढ़ते हैं, सर पे चढ़ते हैं, माशाल्लाह से ऐसे मुंह आगे घुमा के देखते हैं कि अकेली अकेली खा रही हो तो मुझे नहीं सलाम आनी, छलियाँ खाते हैं। मतलब बहुत प्यारी सी इनकी वो है। फिर आजा ना, तू भी नहीं आ रहा, शाबाश ना आ, चल जा काम कर अपना। तो इनको मैंने कैप्चर कर लिया था सुबह, उनकी सुबह की कारस्तानी। कभी मैं आपको दोपहर की भी कारस्तानियाँ दिखा दूँगी। फिर रात को हम लोग इनको जब पैक करते हैं ना, तो ये पिंजरे के अंदर जाते ही नहीं है। चूंचे, वो देखो वो निकल आया, चूंचे अटका लेते हैं ऊपर। और अगर कभी इनको कोई मेहमान आ जाए, ये इतना तंग कर रहे होते हैं, इन्हें बंद करना पड़ता है, तो पिंजरे के साथ उल्टा लटक लटक के गोल गोल घूमते हैं कि तुमने हमें पैक क्यों किया। गुस्सा करके मुँह दूसरी तरफ कर लेते हैं। माशाल्लाह से इतने समझदार हैं। चलो जी, ये स्कूल गई थी, तो वहाँ पे ना एक स्टूडेंट के फादर थे, वो इस तरह के लेकर आए लेदर के शूज़ जो जिपर से लगते हैं। कहते हैं ये पहन के आप घर में भी चल फिर सकते हैं। फिर मैंने कहा कि लेदर तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इसके अंदर ये भी लगा हुआ है। तो मैंने लेने थे बेसिकली अम्मी के लिए, तो मतलब अम्मी जो है ना उनके पाँव, लेकिन फिर मैंने कहा कि बंद होंगे तो वो ज़्यादा वो हो जाते हैं। अम्मी को सर्दियों में सर्दी बड़ी लग जाती है पाँव के अंदर, जैसे जैसे उम्र के साथ साथ। अब उम्र के साथ साथ मेरा ये हाल है, तो अम्मी तो मुझसे बुजुर्ग हुई ना। तो ये देखें तोते, दोपहर के वक्त जब मैं घर वापस आ गई, तो ये जो वीडियो बना रही है ना, ये हमारी वो बना रही है। देखें इसके पड़ोसी 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 ऊपर देखें सज्जे पासे, ये मेरी वो बना रही फ्यूज़ बल्ब। तो वो खुद ही शेडो करके, उसको नहीं पता था कि शेडो, लेकिन मैंने ये वीडियो क्लिप ऐड कर दिया। माशाल्लाह इतने वो पौधों का ही तोड़ नोड़ नाश मचा दिया है। ये जो मेरा बड़ा भतीजा ना, उसको पौधों का बड़ा शौक है। इनको पता लग गया कि घर के अंदर, वो जो पुराने घर में थे ना, उसमें हमने ये पौधे बाहर रखे हुए थे, इनको अंदर मिल गए, घुस घुस के उसको अंदर ना जाके पत्तियाँ तोड़ तोड़ के फेंकते हैं। खाते पीते कुछ भी नहीं है उसके ऊपर से। ये मेरा भतीजा चढ़ा हुआ ऊपर कील ठोकने के लिए, एक कील ठुकवा लिया मैंने कि मेरी वो जो टंकी है ना उसकी इस्त्री की वो। और मैं मम्मा यानी कि गोद में सर रख के लम्बी पई हुई हैं, क्योंकि मैं थकी हुई हैं भाई। और यहाँ पे मैं ये देखो सामने वो मशीन है, और अभी वो डोरी ला के देगी, डोरी बांधने के लिए। मेरा काम हो गया, अब ये वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर इसके इंशाल्लाह बाद ड्रेसिंग मेनिया की वीडियो अपलोड करनी है मैंने। मेरी आवाज़ बोलते बोलते तो तली हो गई है। अच्छा जी, अब बस इतना ही था मैंने जो आप लोगों से आज की रूटीन शेयर करनी थी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अम्मी जान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और ये बस लगाता ही है, तो फिर ऐसी वीडियो शुरू कर दें। डोरी में फड़ा दें ज़रा, चुक के थोड़ी मारा, फिर हम खिलारे चुकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रब रखा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।